आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में स्वागत है। हम जो एडवांस मैथ की सीरीज़ शुरू किए थे उसी में जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे, तो आज हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है उसी प्रायिकता पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आज आपको प्रायिकता पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं आपके संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और ये प्रायिकता लगभग खत्म होने वाली है। ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं एडवांस मैथ में। तो अगर जिसने अभी तक नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रायिकता तीनों का जाके कंप्लीट नोट्स बनाए और तीनों का पीडीएफ हमने सेंड आपको कर दिया है। अगर जिसको नहीं मिला है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एमपी में कोई भी एग्जाम होगा उसमें आएगा और यूपीएसआई में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से सीख लीजिए। इसकी यूट्यूब पर क्लासें आपको बहुत कम मिलेंगी। आप पूरी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जितना हमने डिटेल से पढ़ाया हुआ है इतना डिटेल से आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी लोग नए हैं तो अभी जो है वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं तो एक बार क्या करें, क्लास को हमारी शेयर कर दें। चलिए आज से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसी के आगे हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आप ये क्लास शेयर कर दीजिए और क्लास को जो है लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको जानना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, हेडिंग बना लेंगे सब लोग, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न में हम आपको एक एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकट को थैले में डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है और फिर उनमें से एक टिकट निकाला जाता है। उसके 3 का गुणांक होने की प्रायिकता बताइए। यानी 1 से 20 नंबर तक आपके टिकटों में लिखे हुए हैं, उनको थैले में डालकर अच्छी तरीके से मिलाया जाता है। तो इसका देखो मतलब, देखो आपको हमने प्रायिकता पढ़ाया हुआ है। तो प्रायिकता होता क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रायिकता का फार्मूला। प्रायिकता होता है PE बराबर NE अपॉन NS। क्या होता है? PE बराबर NE अपॉन NS। ये सबने जाना हुआ है। अगर जिसने अभी तक नहीं देखा तो हमारी पिछली क्लास देख ले, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रायिकता। तो वहाँ पे हमने इसको डिटेल से इसके बारे में बताया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आएगा। जो पुराने लोग हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा। अब देखो यहाँ से टोटल घटनाएं कितनी है, टोटल 20 नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ से देखेंगे कि जो NS का मान है, नंबर ऑफ स्पेस, 1 से लेकर कहाँ तक गिनती है, 20 तक। तो देखेंगे 1, 2, यानी टिकटों में कहाँ तक गिनती लिखी हुई है, 20 तक। तो यहाँ देख कहाँ तक गिनती लिखी हुई है, 20 तक आपकी गिनती लिखी हुई है। तो यहाँ से देखेंगे जो नंबर ऑफ स्पेस है वो कितने हो जाएंगे, 20 तक हो जाएंगे। यानी 1 से 20 तक कितने टिकट होंगे, 20 टिकट होंगे। अब देखो यहाँ से इवेंट कितने हो जाएंगे, तो उसने कहा है जो भी टिकट है वो किसका गुणांक होना चाहिए, 3 का गुणांक होने की प्रायिकता बताइए। तो 3 का गुणांक यानी 3 का मल्टीपल। तो ध्यान से देखेंगे 3 का मल्टीपल क्या होता है। 3 का मल्टीपल 3 होगा, फिर क्या होगा, 6 होगा, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, यानी 20 तक जाना है, 20 के आगे नहीं जाना है, क्योंकि नंबर टिकट 1 से लेकर 20 तक के नंबर के हैं। तो 3 के मल्टीपल वाले होंगे 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट जो आ जाएगा वो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखिए इस फार्मूले में यहाँ पर मान रख दीजिए तो आपका प्रायिकता आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से आप मान रख दीजिए तो प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE अपॉन NS। तो देखेंगे कि NE का मान कितना है, NE का मान है 6 और NS का मान कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 20। तो देखो यहाँ से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। तो यहाँ से देखेंगे कि PE बराबर हो जाएगा आपका 3/10। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि ये सबको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सब लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लिया ना सबने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा हर क्वेश्चनों के। अब चलिए एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको हम सिखा देंगे। देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये यूट्यूब पर कम मिलता है, हमने बताया था कि प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बहुत सारे लोगों से नहीं बनता है ये, तो इसीलिए हमने आपको ये सिखाया हुआ है। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिए और सीख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है हमसे, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं से एक अभाज्य एवं भाज्य संख्या, मतलब 15 ये प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं से एक अभाज्य एवं भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। यानी 15 संख्याओं में से भाज्य, क्या कहा है, अभाज्य और भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए यहां से ns का मान कितना आएगा, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 15। तो देखो 15 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं कहां शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक जाएगा, ये 15 तक जाएगा। 15 तक जाएगा ना, तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ जो स्पेस है वो कितना आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि अभाज्य, मतलब अभाज्य एवं भाज्य संख्या प्राप्त होने की, मतलब ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि अभाज्य और भाज्य संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए आपको पता है, यहां से समझ सकते हैं चीजों को कि इवेंट क्या आना चाहिए, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, यानी आपके अभाज्य और भाज्य के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 से 15 तक में केवल एक ही एक है। अब आपको भाज्य और अभाज्य का नॉलेज होना चाहिए। तो एक क्या है आपका, ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। इसका मतलब देखो कहां से एक को आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक ना तो भाज्य के श्रेणी में आता है और ना तो अभाज्य के श्रेणी में आता है। इसका मतलब 2 3, अब 2 के आगे सब क्या होंगे, कोई भाज्य होगा और कोई क्या होगा, अभाज्य होगा। यहां से देखेंगे तो नंबर ऑफ जो इवेंट आ जाएंगे आपके, वो कितने आ जाएंगे, 14। यानी 15 में से 14 संख्याएं क्या होंगी, या तो भाज्य होंगी और या तो अभाज्य होंगी। इसके अलावा एक ही एक ऐसा नंबर है जो भाज्य और अभाज्य नहीं होता। तो क्या क्वेश्चन में कहा था कि अभाज्य एवं भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। तो भाज्य और अभाज्य कितनी है, 14। कितनी में से, 15 में से। तो यहां से देख लेंगे टोटल 15 आपकी संख्याएं हैं। 15 में से 14 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी भाज्य और अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो ना? चलिए अब अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि एक मतलब अभाज्य और भाज्य संख्या ना होने की प्रायिकता, तो एक आता 1/15 कि ना तो उसमें भाज्य होता ना तो अभाज्य, मगर भाज्य और अभाज्य दोनों का है। तो 15 में से 14 संख्याएं भाज्य और अभाज्य हैं, केवल एक। आपको पता है ना कि एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य होता है और ना तो अभाज्य होता है। चलिए ये जो इस टाइप के सवाल हैं, नोट कर लिया ना सबने? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन तो बता ले जाएंगे, मगर यहाँ बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में लेकर। तो चूंकि अभाज्य संख्याओं के आज काफ़ी सारे सवाल पढ़ाने हैं, तो हम आपको थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में 5 मिनट बता देते हैं। हमें उम्मीद है कि सबको पता है अभाज्य संख्याओं के बारे में, फिर भी ऐसे लोगों को जिनको अभाज्य संख्याओं का नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा हम आपको प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के बारे में बता देते हैं। देखिए सब लोग समझेंगे अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। देखिए अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अग्र संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम 3 नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। चलिए जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा जान लीजिए, बताने में कुछ नहीं है, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आपको बता देंगे, और जिनको नहीं आता बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा। अब देखिए प्राइम नंबर होता क्या है ये आपको हम बताते हैं, रटिएगा नहीं कभी डेफिनेशन, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। गिनती लिखिए, तो गिनती आपने लिखा 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। चलिए यहां तक हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, समझने की कोशिश सब लोगों को करना है। तो ध्यान से देखिए, अब एक भूल जाओ, अभी 2 में देखिए, हम कहें 2 में किसका किसका भाग जाता है, तो आप कहोगे सर किसी भी संख्या में स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। क्या कहा हमने? किसी भी संख्या में स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। यानी देखो ध्यान से, 2 में किसका भाग जाएगा, तो 2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। यानी कोई भी संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। अब ध्यान से देखो, 3 में किसका भाग जाता है, तो 3 में 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। 4 में किसका भाग जाता है, तो 4 में 4 का भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। 5 में देखिए किसका जाएगा, तो 5 का जाएगा और 1 का चला जाएगा। 6 में देखें किसका जाएगा, 6 का जाएगा, 1 का चला जाएगा, 3 का और 2 का चला जाएगा। 7 में देखिएगा 7 का जाएगा और 1 का जाएगा। 8 में देखें किसका जाएगा, 8 का जाएगा, 1 का जाएगा, 4 का और 2 का। 9 में देखिए किसका जाएगा, तो 9 का जाएगा, 1 का जाएगा और 3 का जाएगा। 10 में देखो किसका जाएगा, 10 का जाएगा, 1 का जाएगा, 5 का जाएगा और 2 का जाएगा। 11 में देखो किसका जाएगा, 11 का जाएगा और 1 का जाएगा। 12 में देखें किसका जाएगा, 12 का, 1 का, 6 का, 4 का, 3 का और 2 का। अब देखो 13 में किसका जाएगा, 13 का और 1 का। ऐसे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब देखिए अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बनती है, कि वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से, ये देखो क्रॉस वाली हम बना रहे हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर हों। ऐसा भी कह सकते हैं जिनके केवल कितने फैक्टर हों, 2। ये देखो क्रॉस वाली संख्याएं, कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, या इनकी और छोटी डेफिनेशन, कि वे संख्याएं जिनके केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड को हम लोग, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहेंगे 2 फैक्टर। यानी वे नंबर जिनके कितने फैक्टर हों, 2 नंबर हों, 2 फैक्टर हों, यानी वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखिए अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्याएं। जैसे 1 की आप बात करो तो देखिए 1 के कितने फैक्टर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 में 1 का भाग जाता है। हमने कहा जाता है, किसी भी संख्या में 1 का जाएगा और 1 में 1 का भाग जाता है, इसका मतलब दोनों एक ही बात होगा ही ना, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 1। अगर इसका 1 फैक्टर होगा तो 1 फैक्टर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। 2 फैक्टर हो तो आपका प्राइम नंबर होगा और 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो आपका कंपोजिट नंबर होगा, यानी भाज्य संख्या होगी। इसका तो 1 फैक्टर होता है, इसीलिए ना तो ये भाज्य के श्रेणी में रखा जाता है और ना ये अभाज्य के श्रेणी में रखा जाता है। यह एक स्पेशल नंबर यानी विशिष्ट संख्या के अंतर्गत एक स्पेशल नंबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या बनती है, समझिएगा क्या डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन बनती है कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1, वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हो, उन्हें हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। इसको हम रफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब चलिए थोड़ा सा आपको हम डिटेल मेथड बताते हैं, क्योंकि आगे यूज होने वाला है तो आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, और इसकी जानकारी नहीं होगी तो आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। अब क्या बताने वाले हैं, ध्यान से देखना। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 100 तक में कितने, 50 तक में कितनी, 25 तक में कितनी, सब प्रकार से आपको जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो यहां से देखेंगे, हम इसको भी लिख लेंगे, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं।
यानी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। अब देखो 1 से 100 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। जैसे हम कहें 1 से 10 तक में कौन कौन सी हैं, तो आप कहोगे 2, 3, 5 और 7। यानी 1 से 10 तक में हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 10 तक में कितनी होती हैं, 4, 2, 3, 5 और 7। अब हम कहेंगे 10 से 20 के बीच में कौन सी होती हैं, तो आप कहोगे 11, 13, 17 और 19। यानी आप बता दोगे कि 10 से 20 के बीच में कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 10 से 20 के बीच में कितनी होती हैं, 4 होती हैं। हम कहें 20 से 30 के बीच में बताइए, तो आप कहोगे होगी सर कितनी, 23 और 29। यानी 20 से 30 के बीच में केवल 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी, 23 और 29। इसके बाद हम आपसे कहेंगे 30 से 40 के बीच में बताइए, तो आप कहोगे 31, 37, 2 मात्र होती हैं 30 से 40 के बीच में। हम कहें 40 से 50 के बीच में बताओ, तो आप कहोगे 41, 43 और 47। यानी आप कहोगे 40 से 50 के बीच में हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 41, 43 और 47। हम कहें 50 से 60 के बीच में, तो आप कहोगे 53 और 59। मात्र 2 होती हैं, 53 और 59 होती हैं। चलिए हम कहें 60 से 70 के बीच में बताइए, तो आप कहोगे 61, 67। मात्र 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब चलिए हम कहें 70 से 80 के बीच में बताओ, तो आप कहोगे 71, 73 और 79। ये 3 होती हैं। हम कहें 80 से 90 के बीच में बताओ, तो आप कहोगे 83 और 89। हम कहें 90 से 100 के बीच में बताओ, तो आप कहोगे सर मात्र एक संख्या होती है, 97। ठीक है, तो इतनी आपकी यूज होने वाली है। अब देखिए 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसा हमको पता है। अब इनको अगर जोड़ लेंगे 25 होंगी तो सही होगा। तो जोड़िए 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24 और 1, 25, तो सही है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको जानकारी होना चाहिए, बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या जानकारी आपको होना चाहिए कि 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे सर 25। यानी 1 से 100 तक में हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहां से कहा जाए कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी तो बन जाएगा। 1 से 50 तक में तो आप कहोगे ये होती है कितनी, 15। कितनी होती हैं, 15। 1 से 50 तक में 15, चाहे तो जोड़ लो 50 तक में, तो 4, 4, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14 और 1, 15। देखो हो गई ना। अब देखो हम कहें 1 से 25 तक में कितनी होती हैं, तो ये भी आपको जानकारी चाहिए। तो ये वो कितनी होती है, 9। 1 से 25 तक में कितनी होती है, 9। चाहे तो जोड़ लो 4, 4, 8 और 25 के पहले आएगी 23, तो 9 हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। 1 से 50 तक, 1 से 100 तक में 25 होती हैं, 1 से 50 तक में 15 होती हैं और 1 से 25 तक में 9 होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। समझ में आया ना। अब चलिए आते हैं फाइनली सवालों पर। इतना जानकारी आपको पहले से थी, फिर भी हमने आपको इस चीज़ का डिटेल पता होना चाहिए, इसलिए आपको बता दिया। क्योंकि हमारे मन में डाउट होता है कि बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको अभाज्य संख्या नहीं पता क्या होती है, और मैं उनको सवाल पढ़ाऊं अच्छे से अच्छे सवाल, तो उनको तो सब यही रहेगा कि अभाज्य संख्या नहीं पता, सवाल बता रहा है, समझे में नहीं आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको अभाज्य संख्या भी नहीं पता था, बल्कि पता सबको था, क्योंकि छोटी कक्षाओं यानी 3, 4 में भी ये भाज्य संख्याओं का बहुत डिटेल सिखाया जाता है। अब चलिए आते हैं अपने सवालों पर। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल आपको बताने वाले हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के गुणनखंड 72 के धनात्मक गुणनखंडों से यादृच्छिकः चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। यानी एक गुणनखंड, ऐसा नहीं है, एक नहीं होना चाहिए, बहुत सारे गुणनखंड होंगे जो 11 से कम है। तो इस चीज को आपको जानना है। यानी 72 के गुणनखंडों की संख्या बताना है, उनकी प्रायिकता निकालना है जो 11 से क्या है, कम है। तो देखिए अब 72 के आपको फैक्टर आना चाहिए। तो फैक्टर यानी टोटल फैक्टर कितने होते हैं,
तो नंबर ऑफ स्पेस, इसे तो कहते हैं टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, 72 के हम कुल गुणनखंड करेंगे। तो 72 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखो पता है हमें कि 72 का एक गुणनखंड तो 72 होगा। कोई भी संख्या का स्वयं फैक्टर स्वयं होता है। अब 72 में इसका मतलब ये 72 में किसका किसका भाग जाता है, वही गुणनखंड कहलाता है। तो 72 का जाएगा, फिर इसका जाएगा 36 का, फिर जाए किसका 24 का, फिर देखो 72 में किसका, फिर देखेंगे यहां से तो इसके बाद जाएगा 18 का नहीं जाएगा, ये जाएगा 12 का, 16 का जाएगा क्या, नहीं 18 चौको 72, हाँ सॉरी, किसका जाएगा 18 का चला जाएगा। 18 के बाद 17 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, क्या का जाएगा 12 छंग 72। 12 के बाद किसका 11 का नहीं, 10 का, 9 का जाएगा, 8 का जाएगा, 6 का जाएगा, 4 का जाएगा, 3 का जाएगा और 2 का जाएगा और 1 का जाएगा। यानी अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो इसका हमने शॉर्ट तरीका बताया हुआ है, नंबर सिस्टम में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये निकालना बहुत बड़ी बात है, ऐसा हमने पढ़ाया है। हम नंबर ऑफ टोटल फैक्टर चुटकियों में बता सकते हैं कितने होंगे, मगर ऐसा निकालना नहीं है, यहाँ प्रायिकता बताना है। तो देखो यहाँ से कि 72 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, तो 72 के टोटल गुणनखंड हैं आपके कितने, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 12 है। अब देखो नंबर ऑफ स्पेस कह रहा है क्वेश्चन में, क्या गुणनखंड क्या होना चाहिए 11 से कम, यानी प्रायिकता किसकी पूछा है 11 से कम। तो ध्यान से देखिए ऐसे कितने फैक्टर हैं आपके जो 11 से कम है, तो 11 से कम यानी 11 से कम है, तो 11 से कम है आपका 9, फिर देखो 8, फिर 6, फिर 4 3 2 और 1, यानी ये ऐसे फैक्टर है नंबर ऑफ इवेंट जो 11 से क्या कम है। तो देखेंगे इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी संख्या 11 से क्या है कम है। समझ में आया। अब देखो आपको निकालना है प्रायिकता, और प्रायिकता हमको पता है प्रायिकता PE बराबर होता है आपका NE अपॉन NS। तो देखो NE का मान कितना है 7 और NS का मान कितना है 12। NE का मान है 7 और NS का मान कितना आया आपका 12, यानी 7/12 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे, और ये क्वेश्चन आपका TET में आया हुआ है, समझ रहे हो ना, CTET में आया हुआ क्वेश्चन है और टीचिंग लाइन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए बताते हैं आगे और क्वेश्चन। अब देखिए जो एक क्वेश्चन बताने वाले हैं वह MP लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझाते हैं आपको। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, एक टिकट को 200 टिकटों के बस्ते से निकाला जाता है। टिकटों की संख्या 1 से 200 तक संख्याकित है। ऐसी टिकट निकालने की प्रायिकता क्या है जो एक पूर्ण घन नहीं है, यानी वह पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। यानी 1 से लेकर 200, यानी 200 टोटल टिकट रखी हुई हैं। देखिए आपको बताते हैं, यानी नंबर ऑफ स्पेस टोटल टिकटें कितनी रखी हुई हैं 200, जिनमें 1 से लेकर 200 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 ऐसे कहां तक 4, ऐसे कहां तक जाएगा 200 तक जाएगा। यानी टोटल 200 टिकटें आपके पास में रखी हुई हैं, जिसमें 1 से लेकर 200 तक के नंबर आपके लिखे हुए हैं। तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ स्पेस जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ इवेंट आपको निकालना है। तो इवेंट देखो आपसे पूछा क्या गया है कि आपको क्वेश्चन में पूछा है ऐसी टिकट निकालने की प्रायिकता क्या है जो पूर्ण घन ना हो, यानी पूर्ण घन नहीं होना चाहिए, ऐसी टिकटें निकालना है। तो अब देखो कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन नहीं है, तो हम ये देख लेंगे कि पूर्ण घन वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए पूर्ण घन वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो पूर्ण घन किसमें कैसे होता है, 1 है, 1 आपका परफेक्ट क्यू नंबर है, समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद 8 है, तो 8 आपका क्या है परफेक्ट क्यू नंबर है, यही है ना पूर्ण घन, ये पूर्ण घन नंबर है। फिर देखो यहां से 27, तो 27 आपका पूर्ण घन होता है। फिर देखेंगे इसके बाद 64, तो 64 आपका पूर्ण घन होता है। फिर देखेंगे आप 64 हो गया। फिर देखेंगे 125, ये पूर्ण घन होता है।
फिर इसके बाद देखेंगे कि अब इसके बाद ऐसी इसमें कोई भी संख्या नहीं होगी जो परफेक्ट क्यू नंबर हो, यानी 200 तक में केवल इतने ही ऐसे नंबर होते हैं जो क्या हैं, पूर्ण घन हैं। तो देखो यहां से ऐसे इवेंट आपको देखो, ये तो ऐसे इवेंट है कितने, 3 और 3 2 5 जो पूर्ण घन हैं। तो ये पूर्ण घन नहीं निकालना, पूर्ण घन देखो अब 200 में से ऐसे इतने नंबर हैं जो पूर्ण घन हैं, तो बताओ पूर्ण घन ना होने वाला पूछ रहा है, तो 200 में से कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें पूर्ण घन नहीं होगा, तो आप कहोगे सर 195 ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होंगे। यानी आपका अनुकूल कितनी घटनाएं आ सकती हैं, 200 में से 195 घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि 5 घटनाएं नहीं हो सकती क्योंकि वह पूर्ण घन है। तो यहां से देखो अब आपका बन जाएगा प्रायिकता क्या होता, आपका प्रायिकता होता PE बराबर NE अपॉन NS। तो NE का मान कितना आ जाएगा 195 और NS का मान आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब देखो यहां से कैसे कटा देंगे 5 से, तो देखो काट दो, तो यहां से कितना आएगा 5 तिया 15, 4 बचा पनाम 45, 5 से काट दो तो कितना आ जाएगा 40। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो प्रायिकता आएगी आपकी PE बराबर NE अपॉन NS, तो NE का मान 39 और NS का मान 40। तो कितना राइट आंसर आ जाएगा 39/40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका MP लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको व्हाट्सअप कर दीजिए और हमारे स्टेटस अपने स्टेटसों पे लगाकर अपने व्हाट्सअप फेसबुक के ग्रुपों में ये क्वेश्चन डाल दीजिए और लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। और जिसके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर ना हो, जिसको भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रायिकता की प्रैक्टिस सेट ना मिला हो, तो आप हमारे ये वाले नंबर, ये हमारा क्या है, ये हमारी कोचिंग का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस पे व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको इसके माध्यम से PDF आपको मिल जाएगी। तो ये लोग नंबर भी जो लोगों के पास नहीं है तो ये नंबर लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा और आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बिना ज़्यादा टेंशन लिए चीज़ें सीख रहे होंगे। और जब सीखने लगते हो तब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो फिर क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक आपका बैंक PO में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग तुरंत बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक समझिएगा। संख्याओं 1 2 3 ... 30, इसका मतलब 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं हैं, में से एक संख्या चयन करने पर उसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है यदि प्रत्येक संख्या के चयन की संभावना समान संभावना है। यानी देखो क्वेश्चन आपसे कहा है कि ए टोटल, मतलब आपको क्या करना है, कुल जो आपके पास में संख्याएं दी गई यानी NS का मान आपका दिया गया है 30। टोटल 1 से लेकर कहां तक है 1 2 यानी 3, ऐसे आपको दिया गया है। कितनी घटनाएं टोटल दी गई हैं 30 नंबर आपको दिए गए हैं। अब ध्यान से देखो, यहां से आपसे कहा है NS का मान, तो NS का मान कितना है आपका 30 है। अब देखो आपसे NE का मान पूछा है, आपसे कहा है वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या। एक का मतलब ये नहीं गिनती वाला एक कि एक निकालना है, मतलब वो एक अभाज्य जो भी हो वो एक क्या हो, जैसे हम त्रिदेव गुप्ता है तो एक त्रिदेव गुप्ता, यानी वो क्या होना चाहिए एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो एक अभाज्य संख्या हो तो देखो 1 से 30 तक में आपकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हम बता देते। देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा और इसके बाद 21 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर इसके बाद आपका 29 आएगा। हमने बताया था ना। तो देखो ये टोटल कितनी घटनाएं हो जाएंगी, क्योंकि 1 से 25 तक में तो 9 होती हैं और 30 तक में 29 और जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएंगी 10 घटनाएं हो जाएंगी। तो यहां से देखेंगे NE का मान आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। और प्रायिकता, अगर प्रायिकता कहें तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहां देखेंगे प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS। तो NE का मान कितना है 10 और NS का मान कितना है 30।
अब जीरो काट भी सकते हैं और नहीं काटो तो ऐसा ही ऑप्शन आपके आंसर में दिया गया है, तो इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1/3 ऑप्शन में हो तो 1/3 सही होगा और 10/30 है तो वो भी सही है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आती हैं और आपसे चीजें बन जाती हैं। चलिए नोट कर लेंगे सब लोग, हम उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, ले लिया ना। अब देखते हैं, पंखा तेज कर दो भैया थोड़ा सा और पानी ले आओ पीने। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन जो है एमपी सब इंजीनियर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। कहा है 1 2 3 डॉट डॉट 48 49 50 से एक संख्या को अनियमित रूप से चुना जाता है, उसकी अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है। यानी उसकी अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है। अब देखो 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 50 तक। तो यहाँ से देखो NS का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब देखो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, तो हमें भली भांति पता है और हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि 1 से 50 तक में जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 15। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15। तो यहाँ से देखेंगे जो प्रायिकता होगा PE बराबर NE/NS। तो NE का मान कितना है, 15 और NS का मान कितना है, 50। तो 15/50 यानी 5 से कटा दो तो कितना आएगा, 5 दिया 15 और 5 से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 3/10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3/10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन में देखिए आप अगर 10 का भाग दो तो आ जाएगा 0.3। कितना आ जाएगा, 0.3। तो 0.3 आपका राइट आंसर है। जो ऑप्शन में मिले वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो क्वेश्चन आपका खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो आपका MP पटवारी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें किस में आया हुआ है, MP पटवारी में। क्या क्वेश्चन कहा है, ध्यान से देखिएगा। एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1 2 3 15 संख्याएं हैं। बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि लिखी गई संख्या अभाज्य संख्या होगी। यानी 1 से 15 तक की संख्याएं हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ स्पेस है, यानी कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 15। अब एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, 15 में से क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। हमें पता है कि 1 से 15 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 9। कितनी होती हैं, 9। तो यहाँ से देखो प्रायिकता जो है आपका PE बराबर हो जाएगा NE/NS। तो NE का मान है 9 और NS का मान है 15, यानी 9/15। 9/15 को 3 से कटा दो, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यानी क्या हो जाएगा, 3/15 और 3/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/15 आपका देखो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 3/15 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे कि 1 से 25 तक में होती हैं 9 संख्याएं। हमने थोड़ा सा गलत बता दिया, 1 से कहाँ तक में होती हैं, 25 तक में। चलिए थोड़ा सा सुधार लेंगे कि आपको थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था। हमें भी अभी पढ़ाया था 1 से 25 तक में होती हैं। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आपको पता है कि 1 से 15 तक में कितनी हो जाएंगी, 1 से 10 तक में कौन कितनी होती हैं, 4 होती हैं। फिर देखो 11 13 तो कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएंगी। थोड़ा सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, तो आप समझ जाओगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका 6/15 और 6/15 को 3 से कटा देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कितना हो जाएगा, 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना, 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका MP पटवारी 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। हम ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छे और छोटे क्वेश्चन हैं, ना आपको कठिन है और ना बहुत इजी हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आपके अभी क्वेश्चन बनाते चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक लॉटरी को 200 टिकटें बेची गईं जिनमें से 10 टिकटों पर इनाम था।
यदि मोनिका ने एक टिकट खरीदा तो उसके इनाम की प्रायिकता, इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखिए अब देखो टोटल कितनी टिकटें हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेस, तो देखेंगे कुल टिकटों की संख्या दी गई है 200। अब इनाम जीतने की प्रायिकता किसकी है, 10 टिकटों में इनाम था तो मोनिका में 10 की 10 टिकट जीत सकती है। तो यहां से नंबर ऑफ इवेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE अपॉन NS। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, 10/200, 10/200 आपका आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटा जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अब देखिए 1/20 आपका ऑप्शन में मिल रहा होगा तो यही सही आंसर है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसा नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में दशमलव वाली संख्याएं हैं। तो देखो क्या होगा, अब देखो आपको पता है ना, एक में जब 100 का भाग 20 का भाग देंगे तो 20 पंचे 100, एक बार में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो 20 पंचे 100 कितना आ जाएगा, 0.05। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाग देना कोई कठिन बात नहीं है, भाग देना सबको आता है। चलिए आप दे लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी और आपको सिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सीख सकें। तो चलिए यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 कार्डों में से 17 कार्डों पर 1 से 17 तक की संख्याएं अंकित हैं। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। एक व्यक्ति डिब्बे में से एक कार्ड निकालता है, उस कार्ड पर अभाज्य संख्या हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। अब देखिए 1 से 17 तक, ये कोई नया क्वेश्चन है क्या, नहीं। तो ध्यान से देखेंगे 1 से 17 तक, यानी 1 से लेकर कहाँ तक के नंबर लिखी हुई है, 17 तक, 1 2 3 4 ऐसे 17 तक लिखे हुए हैं। तो देखो नंबर ऑफ स्पेस यानी कुल संभावनाएं कितनी आएंगी, 17। अब आपसे कहा है नंबर ऑफ इवेंट, वह एक अभाज्य संख्या हो। तो देखो आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, तो आप कहोगे सर 2 3 लिख देते हैं, 5 7 11 13 और 17। देखो 17 भी आएगा ना। अब देखो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी जो आपका आएगा NE बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होता है PE बराबर NE अपॉन NS। तो कितना हो जाएगा, 7/17, यानी 7/17 आपका राइट आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का, सब लोग ले लिया ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिएगा, इन क्वेश्चनों को नोट्स में लिखते चलिएगा। जितना भी परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ाया हुआ है आप लोग नोट्स बनाते चलिए और उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़िए। अलग से आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। अब देखो एक नया क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता क्या है। देखो यादृच्छिक रूप से चुनी जाने वाली 2 अंकों वाली संख्या के अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता क्या है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। 2 अंकों वाली, तो देखो यहाँ से आपको पता है कि 2 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, समझिएगा। तो देखो 2 अंकों की संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 10 से, 10 11, और 2 अंकों की संख्याएं जाती कहाँ तक है, 99 तक। यानी देखो आपको पता है कि NS का मान 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 10 से, और जाती कहाँ तक है, 99 तक। यानी ये संख्याएं टोटल कितनी हैं। तो हम बात करें यहाँ से, इसको निकालने का हमने नंबर सिस्टम में फार्मूला भी पढ़ा था, और नहीं फार्मूला है तो दिमाग लगा लो कि ये टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो आप कहोगे सर 200 तक है। मान लो 1 से, समझिएगा 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, 100 संख्याएं होती हैं, समझिएगा। तो देखिएगा आप कहोगे सर कि 1 से 9 तक आपने गिनती नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये क्या है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है ना। और हमने क्या नहीं लिया है, 100 नहीं लिया है। और 100 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यह
3 डिजिट है, तो इसका मतलब कि 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं नहीं ली, तो 9 नंबर ये हो जाएंगे और 101 नंबर ये हो जाएगा। यानी कितनी संख्याएं नहीं ली? 10 संख्याएं नहीं ली। तो बताओ 1 से 99 तक में कितनी नंबर होती हैं? 10 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा ना। अब देखिए यहां से नंबर ऑफ इवेंट आपका क्या आने को बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या की अभाज्य संख्या ना होने की प्रायिकता क्या है। यानी अभाज्य संख्याएं नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे 25 होती हैं। अब देखिए इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे कि देखो 1 से 10 तक में कौन कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4 होती है ना। तो इसका मतलब कि देखो आप यहां से 4 कम कर दो, कितनी होंगी? 21। यानी आपको ये पता है कि 10 से 99 तक के बीच में 21 अभाज्य संख्याएं बैठी हुई हैं। कितनी बैठी हुई हैं? 21 अभाज्य संख्याएं बैठी हुई हैं। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं नहीं होना चाहिए, यानी यह 21 नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम कह देंगे नहीं होगा। आप टोटल 90 संख्याएं हैं और 90 में से 21 आपका क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 21 आप घटा दो तो अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी 69 ऐसी संख्याएं होंगी 90 जिनमें एक भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। नहीं होगी ना। अब चलिए यहां से देखेंगे प्रायिकता क्या होता है आपका। प्रायिकता का फार्मूला होता है PE बराबर NE/NS। क्या होता है? NE/NS होता है। अब देखो यहां से चीजों को समझेंगे तो NE का मान कितना है? 69। और चलिए देखेंगे कि NE का मान है आपका 69। कितना है? 69। वो कहाँ आएगा? ऊपर। और NS का मान कितना है? 90। अब ये देखो ध्यान से कैसे कट रहा है? 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा? 3/23 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही RRB JEE 2019 में आया हुआ एकदम नया क्वेश्चन है। पिछले जो अभी एग्जाम में हुआ था JEE का, रेलवे का, उसी में आया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने। बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि सबको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए यहां तक की क्लास कैसी रही, जल्दी जल्दी इससे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी जल्दी शेयर कर दो। जब तक हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, जब तक आप क्या कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे। वीडियो को रोक के और शेयर कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक जो है शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर करिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, स्टेटस पर लगा दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आपने शेयर कर दिया है। बताइए कैसी रही अभी तक की ये टाइप फर्स्ट क्या होता है आपका? खत्म होता है। अभी काफ़ी सारे टाइप आपको हम पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा क्लास हमारी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। पूरा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रायिकता पढ़ा दिया है। कैसी लगी आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका और कैसी लगी आपको क्लास? आप देखिए, हम आपको सिखाने की तो गारंटी लिए हैं, मगर आप सीखने की भी गारंटी लीजिए। आप लोग बढ़िया से एक नोट्स बनाइए, बढ़िया अपना स्वयं का नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि दूसरे का फोटो कॉपी करवा लें। और उन्हीं क्वेश्चनों को डेली पढ़िए। समझ रहे हो ना? जब डेली पढ़ोगे चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेंगी। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो शेयर कर दिया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पिला देते हैं सबको। तो सब लोग पानी पी लीजिए, काफ़ी देर से पढ़ रहे हो। लड्डू बंटवा दें? चलिए देखो, आज लड्डू बंटवा देते हैं। सही करते हैं ना? चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर लड्डू आए कि नहीं आए? चलिए समोसे खाना है। चलिए अब देखिए आपकी स्क्रीन पर समोसे आ रहे होंगे। चलिए सब लोग एक एक ले लीजिएगा, डबल नहीं लीजिएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो आज हमने आपको लड्डू भी खिला दिए और आपको समोसे भी खिला दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने खा लिया होगा। अब चलिए देखो आपकी स्क्रीन पर पानी आ रहा होगा, तो आप लोग एक एक गिलास पानी पी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। नाश्ता भी हो गया, पानी भी हो गया। अब आप कहोगे क्लास खत्म होने के बाद तो खाना भी खिला दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जैसा कहोगे वैसे ही अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। तो अब इसी कड़ी में आगे आते हैं टाइप सेकंड के साथ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम से रिलेट करता है। तो चलिए आपको हम चीज़ें सिखा देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 300 तक 3 या 7 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 से 300 तक 3 या 7 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से 1 से 300 तक में आपको क्या करना होता है, समझना। 1 से 300 तक में 1 से 300 तक में 3 या 7 से विभाज्य, या तो 3 से विभाज्य हो या तो 7 से विभाज्य हो, और नहीं है। जैसे कहता 3 और 7, इसका मतलब 21 से हो जाता। इसका मतलब 3 से विभाज्य और 7 से विभाज्य, 3 या 7। तो देखेंगे 1 से 300 तक में 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। तो इसको निकालने का देखो बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे मास्टर बहुत तरीके आपको बताते हैं। हम आपको क्या बताएंगे, देखिए पहला तरीका क्या होगा, आप 3 का भाग दो, तो इसका मतलब आप 300 में 3 का भाग दे दो, वही होगा। 300 में 3 का भाग दो तो कै बार जाएगा, 100 बार। 100 तिया कितना होता है, 300। तो देखो 100 तिया 300 होता है, यानी 1 से 300 तक 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो 3 से विभाज्य संख्याएं हैं आपकी कितनी, 100। यानी 100 संख्याएं ऐसे हैं जो 3 से विभाज्य हैं। अब ध्यान से देखेंगे आगे क्या कहा है, 7 से विभाज्य। तो देखो यहाँ से 7 से विभाज्य संख्याएं देखेंगे, 7 से विभाज्य, देखो 7 से विभाज्य संख्याएं हम देखेंगे। तो देखो 1 से 300 तक में किससे, 1 से 300 तक में 3 से विभाज्य हमने देख लिया। अब देखो यहाँ लिखना था 3 से विभाज्य, चलिए थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं 3 से विभाज्य। थोड़ा सा आपको बताते हैं, डिटेल से समझाते हैं। 3 से विभाज्य निकालने के हमने नंबर सिस्टम में तरीके बताए हुए थे। यहाँ भी देख सकते हो कि आपने क्या किया, 300 में दिया 3 का भाग, तो कितना आ जाएगा, 100। यानी टोटल नंबर कितने होंगे, 100 होंगे। यानी 1 से 300 तक में 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य होंगी। अब देखो 1 से 300 तक में 1 से 300 तक में 7 से कितने नंबर विभाज्य होंगे, 7 से। किससे निकालना है, क्योंकि 3 और 7 बोला है ना, तो देखो 7 से विभाज्य संख्याएं हम निकाल लेंगे। तो देखिए 7 से विभाज्य निकालने का तरीका क्या होगा, आप 300 में 7 का भाग दे दीजिए। 300 में क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। तो देखो यहाँ से ये एक तरीका है जो आपसे बनना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, 2 रिमाइंडर बचा, 7 दूनी 14। तो यहाँ 6 रिमाइंडर बचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कितनी संख्याएं होंगी जो विभाज्य होंगी, वो संख्याएं होंगी आपकी 42। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या कहा है, 3 और 7 से विभाज्य होना चाहिए, इसके अलावा किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो इस कुछ ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 3 और 7 अर्थात इन दोनों से विभाज्य हो जाएंगी। यानी दोनों से विभाज्य का मतलब कितना, 1 से 300 तक में, ध्यान से देखना, 1 से 300 तक में कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होंगे। तो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21 है। तो देखो ऐसी कितनी संख्या है जो 21 से विभाज्य हैं। तो यहाँ से देखेंगे 21 से विभाज्य है, वो कॉमन संख्याएं होंगी, उनको हम माइनस कर दिया करते हैं। 21 से विभाज्य, तो देखेंगे 300 में कै का भाग देंगे, 21 का। तो ये आ जाएगा कितना, 21 से कम 21, 9 आया, 21 चौको 84, 6 आया, इससे कोई मतलब नहीं। यानी देखिए कि ये 3 और 7 यानी 21 से हमको केवल 3 और 7 का भाग जाना चाहिए था और किसी का नहीं जाना चाहिए था। तो 3 और 7 3 का भाग जाए कितने संख्याओं में, 100 संख्याओं में। 7 का भाग जाएगा 42 संख्याओं में और इन दोनों कॉमन संख्या का भाग जाएगा 21 संख्याओं में। तो यहाँ से देखना कि NE का जो मान है वो कितना आएगा। तो देखो 3 से विभाज्य है 100 संख्याएं और 21 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है 42 संख्याएं। तो इन दोनों को जोड़ के
और 21 से कितनी विभाज्य है 14, तो 14 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 142 और माइनस 14, तो 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से देखेंगे 142 में से 14 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, कितना 128 आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, लिखने की जगह नहीं बची, यहाँ लिख देते हैं, लिख दें। चलिए ध्यान से देखना, प्रायिकता क्या होता है यहाँ समझिएगा। प्रायिकता होता है PE बराबर NE/NS। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं आपकी 300, तो ये हो जाएगा टोटल है 300। अब देखो ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 5 से 3 और 7 से विभाज्य हैं, तो वो है 128 है। अब देखो यहाँ से कटा दो, यहाँ से कटा देंगे तो कैसे कटेगा ये 4 से, तो 4 से कटा दो तो ये कितना आएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 75 दूनी 150 और 75 चौको 300, तो कितना आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32/75। अगर जिसने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम में हमसे देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम में ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन आपका बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से ले लेंगे, सब लोगों ने ले लिया ना, और इसको शेयर कर दीजिए, सब स्क्रीनशॉटों को शेयर करते रहिए, स्टेटस लगाते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए ताकि हमको अच्छा लगता रहे। देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ एडवांस मैथ में जुड़े हुए हैं, अर्थमेटिक थोड़ा सा भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो है नहीं आ रही है, तो कुछ दिनों की बात है, समझ रहे हो ना, इसके बाद आपकी आने लगेगी। अभी 2 क्लासें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोग हमारे एडवांस मैथ, हम अर्थमेटिक कुछ दिनों के लिए रोक दिए हैं, एडवांस मैथ चलाते रहेंगे, उसको भी बहुत जल्दी आपका दोबारा से चालू करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है UPSI 2017 में। अब देखते हैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, जो UPSI 2017 में आया हुआ, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यादृच्छिक रूप से 3 अंकों की संख्या का चयन करते हुए ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है जो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो, यानी 5 से विभाज्य हो और 9 से विभाज्य हो, या नहीं लगा है यहाँ पे 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से, अब देखो 3 अंकों की, अब यहां से हमें NS का ही पता नहीं है तो NS का मान निकालना पड़ेगा। 3 अंकों की संख्या कहा, यानी 3 डिजिट नंबर, तो 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं 100 से। तो देखो यहां से 100, फिर देखो क्या होगा, ऐसे चलते चले जाएंगे 999, ये क्या है आपकी 3 अंकों की संख्याएं हैं। अब ये कितने नंबर हैं, तो यहां ध्यान से देखेंगे, आप लगा सकते हो, आसानी से लगा सकते हो, जोड़ सकते हो कि 1 से लेकर 99 तक की नंबर नहीं सर आपने जोड़े हैं, नहीं जोड़े ना, 1 से लेकर कहाँ तक नहीं जोड़े 99 तक, और हमने 1000 नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये 2 डिजिट है और ये क्या डिजिट है 3 डिजिट, यानी आप जो है 100 नंबर आपने नहीं जोड़े हैं, 100 नंबर आपने नहीं जोड़े हैं ना। तो टोटल कितने नंबर आपने जोड़े हैं, जब 1 से लेकर 3 तो कितने आ जाएगा 900 आ जाएगा, यानी जब हमने 100 नहीं जोड़ा है तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। या इसका निकालने का देखो हम आपको तरीका बता देते हैं, क्या तरीका होता है, अंतिम पद ले लेते हो, नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया है, और अंतिम पद माइनस प्रथम पद, सर्वांतर, तो सर्वांतर सब में कितने का अंतर है 1 का, और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ से 999 में 100 घटाओगे तो 900 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा आपका 89। चलिए देखो, हाँ सॉरी 900 कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा, सॉरी 989 कितना, सॉरी 889, सॉरी गलत बोल दिया, 899 आएगा ना, हाँ 899 ही आएगा। वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। देखो यहाँ से जाएगा 998 और 1 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 900। ये देखो, तो यहां से NS का मान कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या आपसे बोला हुआ है कि जो संख्या है वो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो, यानी 5 से भी विभाज्य हो और 9 से विभाज्य हो, यानी 5 और 9 का क्या करोगे आप लोग, ले लोगे LCM।
5 और 9 का क्या लेंगे, एलसीएम। 5 और 9 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 5 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1 से लेकर नहीं है संख्याएं, तो हम ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले नंबर में भाग दे दें निकल आएगा, नहीं। आपको पता है कि पहले की संख्याएं यानी 45 से 45 विभाज्य होगा, 45 से 90 भी विभाज्य होगा। तो मतलब इसका मतलब यह है कि पहले 100 में आप 45 का भाग दो, ध्यान से देखना। तो 100 में 45 का भाग दिया तो 45 दूनी 90, यानी देखो 100 तक में जो 45 से विभाज्य है वो कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर 2 संख्याएं हैं। समझ रहे हो ना। अब देखो 999 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 45 से विभाज्य हैं, तो यहां भी देखो 45 का देंगे भाग, तो 45 दूनी 90, ये कितना आ जाएगा 90, 9 आया 99, 45 दूनी 90, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका, 9 बचा। कितना बचा, 9 बचा। इसका मतलब ये है कि मतलब 100 तक में 2 विभाज्य हैं और 45 तक में 22 विभाज्य हैं। तो देखो 22 है टोटल, ये 2 है तो 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो NE का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल 22 है, 2 पहले हम जोड़ चुके हैं तो इनको घटा दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखो प्रायिकता होगा क्या, तो प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE/NS, यानी 20/900। तो देखो 1 0 से 1 0 कटा दो, 2 का भाग दिया तो 90 में कितना, 45, तो 1/45 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आपको नंबर सिस्टम में सीखना है, आप लोग वहाँ से अच्छे से सीख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का और आगे बढ़ जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप इन क्वेश्चनों को सीख रहे हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये लेवलदार क्वेश्चन है, यूपीएसआई एग्जाम में आएंगे, एमपीएसआई में आएंगे, छोटे एग्जाम में नहीं आते हैं, मगर हम आपको हर प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाने की गारंटी लिए हैं, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। तो आप लोग हमारे साथ तैयार रहिएगा इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, क्या कह रहा है, एक थैले में कार्ड है जिस पर 1 से 25 तक की संख्याएं अंकित हैं। थैले में से एक कार्ड यादृच्छितः निकाला गया, इस कार्ड पर अंकित संख्या के 2 या 3 दोनों से विभाज्य होने की प्रायिकता बताइए। यानी 1 से 25 तक संख्याएं हैं, यानी ध्यान से देखना समझना सब लोग, आसान क्वेश्चन है। 1 से कहाँ तक, 25 तक, तो 1 से 25 तक हैं, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 ऐसे कहाँ तक जाना है, 25 तक। 1 से 25 तक में आपकी टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ स्पेस कितना है आपका, 25 है। अब देखो नंबर ऑफ इवेंट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वह 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो। 2 और 3 अर्थात किससे, 6 से। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, यानी 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी अर्थात 6 से, तो आएगा 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18 और फिर 6 चौको 24, यानी 25 तक में केवल 4 नंबर हैं जो 6 से क्या है, विभाज्य हैं। तो यहाँ से जो NE का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होता है आपका PE बराबर NE/NS। NE का मान कितना है, 4, और NS का मान है आपका 25, तो 4/25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए मज़ा आ रहा है ना सबको, तो अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। और इस प्रकार से आपका ये टाइप क्या होता है, धुआं धुआं हो गया, खत्म हो गया। चलिए और पढ़ाते हैं आपको, अच्छे अच्छे टाइप पढ़ाते हैं और समझाते हैं चीज़ों को। आज आपकी लंबी क्लास लेते हैं, लंबी क्लास लेना चाहिए ना, क्योंकि अब इसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हमने छोड़ दिया फिर आपसे नहीं बनेगा। कौन सिखाएगा आपको, ये यूट्यूब पर क्लासें नहीं हैं और घर में कोई सिखाएगा नहीं, इसलिए हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से हम आपके साथ में हैं। हम आपको सिखाने का वादा किए हैं और आपको सिखा ले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो देखिएगा लॉकडाउन खुलते ही बहुत अच्छा करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छा करेंगे, हम ही ऐसे उनसे उम्मीद है और वो हमारी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, इस बात का भी हमको पूर्ण विश्वास रहता है।
क्योंकि बहुत से लड़के और लड़कियां हमारी बहुत बात मानते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते भर हैं, मानते ही नहीं हैं। अब उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, तो आप लोग ऐसे लोगों से बचिएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे लोगों से मित्रता रखें जो आप लाइफ में कुछ करने का सोच रहा हो, आगे बढ़ने के लिए सोच रहा हो। ऐसे लोगों से कदापि मित्रता ना करें, दोस्ती ना करें जो साला स्वयं तो कुछ ना कर रहा हो और तुम्हें भी कुछ ना करने दे, और आपको हमेशा ऐसी बातें बताए जिससे आपका मनोबल डाउन होता रहे, समझ रहे हो ना। आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते अगर ऐसे लोगों से मित्रता रखे जो कुछ तो किए ना हो और दूसरे को भी डाउन कर देंगे कि तुम भी ना करो, समझ रहे हो ना। संगति का असर जानते हो, संगति का असर क्या होता है? संगति का असर बहुत खराब होता है, आपको पता है संगति का असर बहुत खराब होता है। जैसे हम आपसे कहें, ध्यान से देखिए, देखो भैया ध्यान से कुछ बताने वाले हैं। जैसे हम कहें, समझना, हम कहें कि ये आपका चलिए ध्यान से देखिएगा, हम कहें इसको तुम लोग क्या पढ़ोगे, बोलो। हम कहेंगे इसको क्या पढ़ोगे, बोलिए। चलिए तो क्या पढ़ोगे आप लोग इसको? देखिए जैसे हम कहें इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, बताइए जल्दी से, इसको क्या पढ़ा जा सकता है? क्या ये तेरा जैसा लग रहा है? और भी तो कुछ लग रहा होगा, बी भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा होगा कि डब्लू बना है, घुमा दिया गया है, ऐसा भी तो लग रहा है। देखो तो ये ऐसा लिखा हुआ है, जिसको बताना थोड़ा सा क्या है, मतलब बी भी स्पष्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि बी ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मगर अगर इसके आगे हम ऐसा जोड़ने, ऐसे हम कहें अब बताओ ये क्या लिखा है, तो आप कह दोगे सर ये क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है, नो डाउट। क्या लिखा हुआ है? बी, क्योंकि ए, बी और सी। जब संगत ऐसी होती है, जब आदमी किसी भी प्रकार का हो और जब वो ऐसी संगति में पड़ जाता है, तो अपने आप उस संगति की परिभाषा निकलने लगती है। तो आप लोग अच्छी संगति में पढ़ें, और लड़के और लड़कियां दोनों को यही संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी संगति में पढ़िए जो आपको आगे की ओर ले जाए, समझ रहे हो ना। तो आगे की ओर जाने वाली संगति में आपको पढ़ना चाहिए, और आप लोग पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़ाते हैं आपको अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन हमने परमुटेशन में पढ़ाए थे, बहुत सारे लोगों को समझ में थोड़ा सा कम आए थे, तो इस बार समझ में आएगा। क्या कह रहा है? यदि पुनरावृत्ति के बिना अंक 1, 3, 4, 5 के साथ 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, तो उस संभावना यानी प्रायिकता बताइए जो कि यह 5 से विभाज्य हो। यानी देखिए अब बताते हैं भाई, समझना, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम कहें यहां से 1, 3, 4 और 5, ये कहें 1, 3, 4 और 5, ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? 4। कितने नंबर लिखे हुए हैं? 4। इनसे कहा है 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाना है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, 4 डिजिट से 4 अंकों की संख्या बनाने का तरीका हमने आपको सिखाया है ना। 4 डिजिट हैं और इनकी संख्या बनाने का तरीका क्या है? 4 संख्याएं हैं और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके बहुत सारे तरीके बताए थे। 4 अंकों को व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 4, या ऐसा कह सकते हो कि इन 4 नंबरों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे रखा जा सकता है। रखा जा सकता है ना, तो कितने नंबर रखे जा सकते हैं? 4 के चारों नंबर रखे जा सकते हैं। अब अंक डिजिट मतलब पुनरावृत्ति, रिपीटेड अलाउ नहीं है। मान लो आपने ये एक अंक रख दिया, तो अब कितने बचे? 3, तो अब 3 नंबर रखे जा सकते हैं। तो देखो अब एक मान लो ये रख दिया, तो अब बचे 2, तो अब कितने नंबर रखे जा सकते हैं? 2 नंबर रखे जा सकते हैं। अब मान लो आपने ये रख दिया, तो कितने रखे जा सकते हैं? 1 नंबर। या ऐसा आपको समझाया हुआ था, या और सिंपल तरीका बताया हुआ था कि 4 नंबर हैं, 4 डब्बों में कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं? तो आप कहोगे 4 नंबर है, यानी 4 कुर्सियों पर 4 लोग कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? तो फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24। तो ये तो NS का मान आ गया। कुल तरीके कितने होंगे? 24 होंगे। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या होना चाहिए? तो क्या संभावना है कि वह 5 से विभाज्य है। अब देखो यहां से NE का मान निकालना है।
एन ई का मान निकालना है। अब देखो भैया समझना, इन 4 नंबरों से एक ऐसी संख्या बनाना है जो कैसे विभाज्य हो, 5 से। यानी कितने नंबर से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो। तो देखो 5 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होती है जब उस संख्या के लास्ट में 0 हो या लास्ट में स्वयं 5 हो। तो इन 4 अंकों के अलावा कोई अंक नहीं रखना, तो 0 तो है ही नहीं, तो क्या रख देंगे, 5। यानी ये 5 क्या हो गया, फिक्स हो गया। यानी अब देखो मान लो 5 तो हमारा क्या हो गया, अब फिक्स हो गया। अब देखो यहां पे कौन सा नंबर रख सकते हो, तो कहोगे आप यहां 3 में से कोई भी एक नंबर रखा जा सकता है। यानी 3 अंक हैं और 3 डब्बों में रखना है, तो कितने तरीके से रख सकते हो, तो फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, पता है ना। अब देखो यहाँ 3 डिजिट हैं और 3 में से तीनों नंबर रख सकते हैं। अब मान लो रिपीट नहीं करना, कोई ये रख, मान लो ये रख दिया तो फिर कितने बचेंगे, 2, तो ये देखो 2 हो जाएगा। और फिर मान लो ये रख दिया तो कितने बचेगा, 1, तो ये रख दिया यहाँ पे। और ये तो पहले से फिक्स है तो इसका तो कोई नंबर ही नहीं, चाहे तो 1 रख लो, 1 ये फिक्स है तो 1 नंबर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ सॉरी 1 करना था, सॉरी कितना, 1, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। और इसको 5 एक नंबर है तो इसको 1 आप रख सकते हो, ऐसा मान सकते हो। मैं नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 डब्बों में 4 नंबर रखने का फैक्टोरियल 24 और 3 नंबर रखने का 6। तो यहाँ से प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE अपॉन NS। तो NE का मान कितना है, NE का मान है आपका कितना, NE का मान है P बराबर NE का मान है 6 और NS का मान कितना है 24। तो 6 चौको 24, 1/4। ये चीजें हमने आपको परमुटेशन में अंकों पर आधारित प्रश्न बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ था और बहुत मजेदार टाइप था। चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत से लोगों को नहीं आया होगा तो वहां पे जाके देख लीजिएगा और यहां भी समझने की कोशिश करना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए ले लिया ना, आगे बढ़ते हैं और सिखाते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। अब आपको देखो सिखाते हैं यूपीएसआई में आया हुआ एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चनों से। चलिए समझाते हैं, क्वेश्चन आपको सीखने की कोशिश करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, एक यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन, यदि बिना पुनरावृत्ति के, देखो कितने बिना पुनरावृत्ति यानी रिपीटेड अलाउ नहीं है। क्या अंक है आपका, तो अंक है आपके पास में 7, 1, फिर देखो 3, 5, 9 और कितना 6 का उपयोग करके 6 अंकों की संख्या बेतरतीब ढंग से बनाई जानी है। यानी कितने नंबर है टोटल, 6। तो यहां से देखो NS का मान आ जाएगा, 6 अंकों की संख्या बनाई जानी है तो 6 डब्बे बना लेंगे। टोटल कितने, 6 डब्बे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डब्बे बना लिए। अब देखो 6 डब्बों में 6 अंकों रखने का तरीका फैक्टोरियल 6 होता है ना। चाहे तो ऐसे बना सकते हो कि सर यहाँ आप 6 में से कोई भी एक नंबर रख सकते हो, और जब एक नंबर मान लो 6 में से कोई एक रख दिया, मान लो 5 रख दिया, तो कितने बचे आपके नंबर, 5। कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा अब 5 नंबरों को 5 प्रकार से रखा जा सकता है। मान लो हमने 9 रख दिया, अब आप कहोगे सर आपके पास 4 नंबर बचे तो 4 नंबरों को रख सकते हैं। हमने कहा चलो मान लो ये रख दिया, अब देखो कितना बचा आपके पास में 3, तो आप कहोगे 3 नंबरों को रख सकते हो। चलो मान लो ये रख दिया तो अब कितने बचे, फैक्टोरियल 2, तो 2 से रख सकते हो। अब मान लो ये रख दिया तो अब ये बचा, तो ये इसको कितने, एक प्रकार से। तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 6 को आप क्या करिए, फैक्टोरियल 6 का तो मान हमें पता है 720 होता है। कितना होता है, 720 होता है। मगर अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 लिख दो, आगे चले के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रायिकता जो है हो जाएगा है अनुकूल संभावना बट एक कुल संभावना। अब देखो क्या कहा है, तो इसके 2 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है, यानी यह 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। समझना भैया, देखिए यहां ध्यान से देखो, NE का मान समझना 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो 6 डब्बा देखो बना लिए, फिर से यही प्रायिकता समझिए। थोड़ा सा थोड़ी देर और पढ़ना है, कुछ लोग थक गए हैं, थक तो मैं भी गया हूं, मगर आपको जब ऐसे क्वेश्चन छोड़ देंगे तो बाद में कौन पढ़ाएगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए आपको चीजों को समझना है और थकना नहीं है। पानी पी लिया है, नाश्ता कर लिया है, अब बाद में खाना खिला देंगे, अब थकना मना। यहां से देखिए ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
6 हो गया। अब क्या करें, 2 से विभाज्य हो, यानी ये 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0 हो या तो सम संख्या हो। तो बताओ इनमें से कौन है सम संख्या, एक है, कोई सम संख्या है, कौन सी है, 6। कौन है, 6 है ना। तो ये देखो 6 आपका फिक्स हो गया। अब देखिए इन 6 नंबरों में से 6 क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब कोई भी अंक जो है रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखो अब 5 नंबरों में से आप कितने नंबर को रख सकते हो, 5 के पांचों नंबर रख सकते हो। फिर 1 रख लोगे तो फिर 4 बचेगा, 4 नंबर। फिर देखो यहाँ 1 रख दोगे कोई तो 3 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा और फिर यहाँ 1 आएगा। और ये तो पहले से फिक्स है तो इसका कोई मतलब नहीं। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। आपने हमसे याद कर लिया और आपको बनता भी है। अब देखो प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE/NS। तो NE का मान कितना है, 120। NS का मान कितना है, 720। तो 12 6 72, कितना, 1/6। 1/6 आपका राइट आंसर आ गया। चलिए कैसा लगा क्वेश्चन, UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें पता है और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से हमको व्हाट्सअप करिए। समझ रहे हो ना। चलिए तो आज के लिए इतना पर्याप्त समझा जाता है और इतना आपको इस प्रकार आपकी संख्याओं पर आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं या तो बाद में देख रहे हैं तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन यानी इस क्लास के बदले कुछ गुरुदक्षिणा देना होगा, जिसके तहत जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम अपने 3 से 4 मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएंगे और अपने मित्रों को, रिलेशन वालों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। और आप लोग हमारे चैनल का थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, ताकि हम बढ़ेंगे, आप बढ़ोगे, हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ेगा इंडिया। चलिए अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।